तो दीपला होती उसको उठवा लेते जो, नहीं तो फिर उठाना है। अच्छा। नहीं आए। ओम शांति। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग शांति। एंड गुड ओम इवनिंग। ओम शांति। मॉर्निंग, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। एक बार हम सभी मिलके बाप ओम दादा का शांति आवाहन दीदी। करेंगे। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। आज बाप दादा अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के प्रति कहते हैं कि समय के महत्व को जानो अभी, और फास्ट सो फर्स्ट आने का तीव्र पुरुषार्थ करो। तो उसके लिए किन बातों का अटेंशन की निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से बाबा कहते, बच्चे अब तुम बच्चों को निरंतर योगी बनना है। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाने का वरदान प्राप्त है। अब वर्तमान समय जो भी आत्माएं निकल रही हैं उनको फर्स्ट जाने का वरदान है। तो समय के महत्व को जान मिले हुए वरदानों को स्वरूप में लाना और शक्तिशाली बनना अव्यक्त पालना के द्वारा। तो बाबा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज बाबा ने कहा बच्चों को अभी मिला हुआ है कि थोड़े में भी उनको अधिक प्राप्त हो जाएगा। तो उसके लिए आज बाप दादा के क्या इशारे हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तो हम क्या कहेंगे? मीठे बाबा। मीठे बाबा। तो मीठे मीठे बाबा बाबा। मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए। किस लिए आए हो? पढ़ाई पढ़ने। तुम्हें आंखें बंद करने की दरकार नहीं। पढ़ाई आंख खोलकर पढ़ी जाती है। कल भी बाबा ने अटेंशन दिलाया कि पढ़ाई पढ़नी है आंखें खोलकर, योग करना है आंखें खोलकर, आंखें बंद करने का नहीं। तो पढ़ाई आंख खोलकर पढ़ी जाती है, आंखें बंद करके नहीं। तो प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? तो बाबा कहते भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। उन्होंने मांगने की ही आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन बाबा कहते मिलता कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं, तुम तो बाबा के वर्षे के अधिकारी बनते। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते हो। बाबा कहते इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। ये पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देख। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं है। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वह पढ़ाते हैं तो जरूर उनका सुनना है, फिर रेस्पॉन्ड करना है। तो टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना, मैं बताता हूँ। तो बाबा कहते यहाँ यह है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी कैसा है? विचित्र, जिसका कोई चित्र नहीं। तो पढ़ाई में बाप कहते आंखें खोलकर बैठना चाहिए।
स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? तो बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में हिरे हुए हैं, आंखें बंद कर माला जपना आदि। साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं। वह तो स्त्री को देखते भी नहीं है, कहाँ मन चलायमान ना हो जाए। परंतु आजकल जमाना है तमो प्रधान का। बाबा कहते बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम भल देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। तुम जानते हो इस रथ में वह बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बोलते हैं करती तो सब कुछ आत्मा ही है, शरीर तो कुछ भी नहीं करता। आत्मा सुनती है रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान, सुनती सुनाती आत्मा ही है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है, शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाप कहते वह भी आत्मा ही पढ़ती है ना। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है। संस्कार अच्छे व बुरे बाबा ने कहा आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो राख हो जाता है। यह भी कोई मनुष्य जानते नहीं है। उन्हों को बाप कहते देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे हम आत्मा ने ये प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। कहते ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने ये प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। यह भी बाप कहते तुम मेरे बच्चे समझते हो, सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर सिर्फ यहाँ पाठ बजाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा न होती तो शरीर कुछ कर ना सके। आत्मा शरीर से निकल जाती तो जैसे एक लोथ पड़ा रहता है। आत्मा को इन आंखों से बाबा कहे देख नहीं सकते, वह तो सूक्ष्म है ना। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से बाबा को याद कर। तुमको भी बुद्धि में है, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इनके द्वारा। ये भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीति समझते हैं, कई तो जरा भी नहीं समझते। बाबा कहते हैं भी सिर्फ ये बात अल्प माना भगवान या बाबा। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वह बाप का संबंध नहीं रहता है। इस समय बाबा कहे सब पत्थर बुद्धि है, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ये वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अभी बाबा ने कहा क्या है, संगम युग है और ये किसी को भी पता। तुम समझते हो, आगे हम भी नहीं जानते थे। बाबा अभी तुम्हें यहाँ ज्ञान से श्रृंगार, फिर यहाँ से बाहर जाते हो तो माया धूल में लथड़ क्या करती है, ज्ञान श्रृंगार पर बिगाड़ देती है। बाबा श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। बाबा तो श्रृंगार कराते हैं ज्ञान रत्नों से, लेकिन बाबा कहते अपना भी पुरुषार्थ करना चाहिए। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली, श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं, सब भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं, बाबा कहते उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती है। हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर साहूकार बन जाते हैं। लौकिक फैक्ट्री में सर्विस करके साहूकार आदि बन जाते हैं, पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं। ये तो बहुत ऊंच पढ़ाई है ना। बाबा की पढ़ाई कैसी है, बहुत ऊंच पढ़ाई है। पढ़ाई बिगड़ तो भविष्य पद मिल नहीं सकता। हाँ, सबसे ऊंची पढ़ाई कौन सी है, बाबा की पढ़ाई। और इसी पढ़ाई से हम आत्माएं उच्च पद को प्राप्त करती है। बाबा कहते बिना इसके तो उच्च पद मिल ना सके। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है जिससे धनवान बनना है। यह तो सब कुछ बाबा ने का खलास हो जाना है। जो जिस्मानी तौर से है, बाबा ने का वो सब कुछ तो खलास हो जाना है। साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई, है ना। इस वर्तमान समय हम जो भी कमाई करेंगे, बाबा कहते यही साथ में जाने वाली स्पिरिचुअल कमाई। तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ भी नहीं ले जाएंगे। तुम्हारे हाथ फरतू जाएंगे, है ना। वो तो खाली हाथ जाएंगे, यहाँ कमाया, यहाँ की चीज सब यहीं छूट जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा तुम क्या करते हो, तुम तो स्पिरिचुअल कमाई करते हो, तो तुम भरतू हाथ जाएंगे। इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। ईश्वर से जुड़कर जो भी मैंने पुरुषार्थ किया, जो भी उसकी सेवा की, वो ही मेरी सच्ची कमाई। तो आप कहते हैं सच्ची कमाई तुम्हारी होती है कितने जन्मों के लिए, 21 जन्म।
बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो किसको? विचित्र बाप को। पता नहीं। हाँ, तुम बच्चे याद करते हो विचित्र बाप। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम भी आत्मा हो, तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को बाबा कहते तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो। क्या जानते हो? हम आत्मा अविनाशी हैं और ये शरीर विनाशी। ये बाप भी भर सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि आत्मा को समझाते हैं। हाँ, ये बाप भी भर सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि आत्माओं को समझाते। अभी बाप तुम बच्चों को जो सिखलाते हैं, बाबा कहते हैं सच ही सच है, उसमें झूठ की रत्ती भी। तुम सचखंड के मालिक बनते हो ना। बाप कहते ये है झूठ खंड। अब झूठ खंड है कलयुग और सचखंड है सत्य। रात दिन का फर्क है। सत्युग में बाप कहते हैं दुख की बात नहीं है, नाम ही है सुख धाम। उस सुख धाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे ना। इस सुख धाम का मालिक बाबा ने कहा बेहद का बाप ही तो बनाएंगे। उनका कोई चित्र नहीं और सबके चित्र है ना। शिव बाबा का तो कोई चित्र नहीं। उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या? उनका नाम ही है क्या? शिव। और सबको आत्मा ही आत्मा कहते हैं। बाकी शरीर का नाम पड़ता है। बाबा कहते शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। बाप कहते ये है शिव की में। तो वह बाप भी है, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना है ना। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा रचयिता देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या? बाबा कहते ये भी बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को वर्षा। ये पढ़ाई है ना। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, तो पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है ना? जो हमारे लिए थोड़ा भी कुछ करता है तो उससे योग होता है ना। तो बाबा कहते मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, तुम भी समझो हमको स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। एक ही बार बाप आकर पढ़ाते। इस संगम युग में, कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत, इस बीच के समय में ही बाप आते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते। तो बाबा कहते पढ़ती तो आत्मा है, दुख सुख आत्मा भोगती है, परंतु कैसे भोगती है? इस शरीर के द्वारा। आत्मा निकल जाए फिर भल शरीर को कितना भी मारो। बाबा ने कहा जैसे मिट्टी को मार, तो बाप बार बार समझाते हैं। क्या समझाते? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद। यह तो बाबा जानते हैं नंबर बाद धारणा। कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू है, कुछ भी नहीं समझते। ज्ञान तो बहुत सहज है, अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकता। क्योंकि बाबा ने कहा ये तो आत्मा को समझाया जाता है ना। ये बाप जो भी पढ़ाई पढ़ा रहे किसको? जिस्म को तो नहीं पढ़ाते, आत्मा को ही पढ़ाते हैं ना। तो बाबा ने कहा आत्मा को समझाया जाता है। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती, शरीर होता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। बाबा कितना अच्छी रीति बैठ बच्चों को समझा, परंतु भक्ति मार्ग की आदत आंख बंद करके बैठने की पड़ी हुई है। बाबा कहते यहाँ भी आंखें बंद करके बैठते हैं बच्चे, है ना। बाबा तो सबको देखते हैं ना, भले हम उसको अनविजिबल को देख नहीं पाते, फील करते हैं, लेकिन बाबा हर एक को देखते हैं। तो बाबा ने कहा आंखें बंद करके बैठते जैसे मत वाले। बाबा कहते हैं बच्चे आंखें बंद कर, सामने देखते हुए बुद्धि से बाबा को याद, तभी विक्रम विनाश होंगे। कितना सहज है। फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं। अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है, उनको तो मरने तक भी याद करते। यह तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है ना, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। जिस बाप को बुलाते भी हैं
ओ गॉड फादर गाइड मी। वास्तव में ये कहना भी जैसे रॉन्ग हो जाता है। बाप सिर्फ एक का तो गाइड नहीं है ना, वह तो बेहद का गाइड है। एक को थोड़े ही लिबरेट करेंगे बाबा। बाबा बेहद का गाइड है और एक को तो लिबरेट नहीं करेंगे ना। बाबा कहते हैं मैं सबकी आकर सदगति करता हूँ। क्या करता हूँ? सभी की आकर सदगति। मैं आया ही हूँ सबको शांति धाम भेजते। बाबा कहते हैं यहाँ मांगने की दरकार नहीं है। बेहद का बाप है ना, वह तो हद में आकर मी करते रहते हैं। हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, हम पापी हैं नीचे, आप रहम करो। बाबा कहते मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने, नई सृष्टि में देवता रहते हैं। मैं हर 5000 वर्ष बाद, जबकि तुम पूरे पतित बन जाते। बाबा कहते ये है ही आसुरी संप्रदाय। सद्गुरु तो एक ही है, सच बोल। सतगुरु क्या है? एक ही है, सच बोलने वाला। वही बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु। बाबा कहते हैं हे माताएं, ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली। लिखा हुआ भी है गेट वे टू हेवन, परंतु यह भी मनुष्य समझ थोड़े ही सकते हैं। नर्क में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। शिव बाबा क्या करते हैं? स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते। तो बाबा कहते मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और सबको वापिस ले जाए। अब अपने को आत्मा समझ बाबा को याद, तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते हैं क्या? माया जीत जगत जीत बनो। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बता। फिर लक्ष्मी की दीप माला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते हेल्थ अच्छी करो, आयु बड़ी करो। तुम तो बाप से वर्षा लेते हो ना, आयु कितनी बड़ी हो जाती है। अभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बाबा सब दे देते हैं। वह तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरियां मांगते हैं। वह भी बाबा ने कहा मिलती थोड़ी हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं ना, तो बाबा कहते वो मिलती थोड़ी हैं। यह एक आदत पड़ गई। देवताओं के आगे जाएंगे भीख मांगने, यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना। तुमको तो बाप कहते हैं क्या? बच्चे मामेकम याद कर। तो मामेकम याद करने से तुम मालिक बन जाएंगे और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाए। दैवी गुण भी धारण करने, इसमें बाबा ने कहा कुछ भी बोलने की दरकार, जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? है ना, अभी तो समझ आ गया। अभी बाबा ने कहा अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? तुम जानते हो हम खुद ही ये बनते हैं, फिर इन 5 तत्वों की क्या पूजा करेंगे? हमको विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा हमको क्या मिलती है? विश्व की बादशाही। तो यह क्या करेंगे? बाबा कहते यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। यह सब क्या है? बाबा ने कहा भक्ति मार्ग की सामग्री। ज्ञान में तो है एक अक्षर क्या? मामेकम याद। बस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाए। तो बाबा ने कहा तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े। यह भी समझते हैं। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है। पत्थर बुद्धि है। बाबा कहते बाबा को कितना माथा मारना पड़ता है। ये निश्चय होना चाहिए। ये बातें कोई भी साधु संत आदि बता न सके सिवाय एक बात। यह कोई ईश्वर थोड़ी है, यह तो बहुत जन्मों के अंत में है। मैं प्रवेश इनमें करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए है ना। कल भी बाबा ने ये राज समझाया, आज भी फिर समझाते हैं कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसने 84 का चक्र लगाया है और ये ईश्वर नहीं है। मैं इनके तन में प्रवेश करके समझा।
तो बाबा कहते जिसने पूरे 84 जन्म लिए गांव का छोरा था, फिर श्याम सुंदर बनते। यह तो पूरा गांव रे का छोरा था। किसके लिए कहा बाबा ने? ब्रह्मा बाबा के लिए। ये सब क्या है? आने का ये गांव का छोरा था ना। कृष्ण को क्या कहते हैं? गांव का छोरा। तो एक्चुअली ये कौन है? ब्रह्मा बाबा ही कृष्ण बनते हैं। तो बाबा कहते ये तो गांव का छोरा था। फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्टी बननी थी, इन्हों को खिलाएंगे कौन? तो जरूर साधारण भी चाहिए ना। यह सब समझने की हुई ये बातें हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता। जो सबसे पतित बना है फिर पावन भी वही बनेंगे। तो बाप कहते 84 जन्म इसने लिए हैं। तत्व एक तो नहीं, बहुत है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही बाबा ने कहा यहाँ आते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी ठहर नहीं सकेंगे, देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे और फिर देरी से ही आएंगे, है ना। हाँ, बाबा ने कहा देरी से आने वाले ज्ञान भी, जो बहुत बाद में आएंगे तो ज्ञान भी थोड़ा ही सुनेंगे और फिर देरी से ही। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे मीठे सीखे थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप भी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद याद प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार 1 सेकंड बाबा की पावरफुल याद। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। तो धारणा के लिए बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर क्या करना है? अविनाशी कमाई जमा करनी। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई जमा करनी। दूसरा, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाबा को याद करना। ये चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद, मतलब सामने चित्र भले ब्रह्मा बाबा का है, लेकिन बाबा ने कहा याद किसको करना है? उस विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद करके बैठने की आदत नहीं डालनी। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना अभी मांगना नहीं है तो क्या करना है? बस उसको याद करना है। हमारा जमा का खाता जितना होता जाएगा, बाबा कहते ऑटोमेटिकली बाबा से हमें सब कुछ मिलता जाएगा। तो आज का वरदान है समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी। समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी। तो आज जैसे अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। जो साकार के समय आई आत्माएं और कुछ अव्यक्त जब पाठ चला तब आई। तो बाबा ने कहा उन आत्माओं को कौन सा वरदान मिला हुआ है? लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट। तो समय के महत्व को जान मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। यह अव्यक्त पालना बाबा कहते सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली। इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बाबा ने कहा बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला। सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य बाबा ने कहा सहज। स्लोगन है कि निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बने।
निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से बाबा कहते हैं निरंतर योगी। कि बाबा तो निराकार है, सो निराकार को साकार में देखते हुए निरंतर बाबा ने कहा योगी। अच्छा, तो आज बाप दादा का क्या इशारा है कि अब समय समय अनुसार कुछ आत्माएं तो जैसे जब साकार बाबा का पाठ चल रहा था उस समय आ गई थी। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करके वो आगे बढ़े। भले ही साकार बाबा था, उसकी शक्ति थी, उसकी दृष्टि थी, लेकिन अभी जो आत्माएं हैं बाबा ने कहा अव्यक्त समय में जब आई, बाप के अव्यक्त होने के बाद, तो उन्हों को जैसे वरदान मिला हुआ है, वो जितना चाहे आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, उनको लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाने का जैसे वरदान मिला हुआ। उसके लिए सिर्फ उस एक ही महामंत्र जो बाबा ने दिया, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। ये पुरुषार्थ हर एक बच्चे को करना है। तो अगर बच्चा पुरुषार्थ करता है तो लास्ट में आकर में भी बाबा ने कहा फर्स्ट जा सकता है। वर्तमान समय बाप अपने बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार कर रहे हैं, हाँ, लेकिन माया का काम क्या है? धूल में ज्ञान श्रृंगार को बिगाड़ देती है ना। तो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना, और बाप कहते हैं अविनाशी कमाई करना। हम लौकिक रीति से जो जिस्मानी सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, बाबा ने कहा वो सारी कमाई तो यही छूटने वाली है। तो साथ में जाने वाली कौन सी कमाई है? ये बाबा से जुड़कर हमने जो कमाई की है, उसकी सेवा की है, उसके ज्ञान रत्नों को सुना है, धारण किया है ना। कहते ना मुरली क्लास में भी बैठते हैं तो 100% नंबर हमारे जुड़ते हैं, हाँ, और उसके आधार से फिर जब कर्म करते हैं तो फिर 100% नंबर जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ उस निराकार बाप को याद करना। भले ही हाँ उस फोटो के सामने आप बैठे हैं ब्रह्मा बाबा के, लेकिन फिर भी उसके अंदर शिव बाबा निराकार को ही याद करना। ये बाबा ने आज योग की विधि वापस, किसी ने पूछा होगा किसी बच्चे ने, तो बाबा ने फिर से उसको बताया। तो आप लोग भी आज बाबा ने क्या कहा वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज के कुछ अनमोल महावाक्यों को सुनेंगे जिससे हमारा योग और भी अच्छा हो जाता। कि अगर वर्तमान ब्राह्मण परिवार में कारण का निवारण नहीं कर सकते तो विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे? कोई भी कारण आता है, कोई भी परिस्थिति आती है, उसका निवारण करने, क्योंकि आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है। कारण कह के अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। ब्रह्मा बाबा ने कारण को निवारण किया, इसीलिए क्या बन गए? नंबर 1 लिस्ट में आ गए। तो यथार्थ जजमेंट कब कर सकेंगे? साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने को ही जज करो। साक्षीपन की सिंहासन पर आपका निर्णय बहुत अच्छा होगा, अर्थात सहज निर्णय का तख्त ये स्थिति है। साक्षी नहीं होते हैं तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन ज्यादा सामने आती है, माने वो सम बात उसको हम सोचने लगते हैं, अपनी बातें नहीं आती। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो दोनों ही नजर आएंगी। फिर जजमेंट जो होगी बाबा ने कहा वो यथार्थ होगी, नहीं तो यथार्थ जजमेंट नहीं। तो त्याग की क्या परिभाषा है कि आप कहते हैं सहन किया सहन किया, तो क्या ये चिल्लाना नहीं हुआ? चलो हमने कोई बात सहन भी कर ली और बार बार 10 बार उसको रिपीट कर दिया, मैं कितना सहन करूं, कितना सहन करूं। तो बाबा कहते ये चिल्लाना नहीं हुआ क्या? चाहे मन में चाहे मुख में, अगर थोड़ा भी चिल्लाते हैं तो प्रसाद नहीं हुआ। बाप को स्वीकार नहीं होता है तो दुआएं कैसे देगा? हमने कोई सेवा की, कुछ भी किया, किसी की बात को, किसी बड़े की बात को सहन भी किया और फिर 10 जगह हमने बोल भी दिया, हाँ नहीं जानते हैं हमने कितना सहन किया है, हम ऐसे ही आगे थोड़े बढ़े हैं। तो बाबा ने कहा कि ये जो चिल्लाना है ना, ये बाबा को पसंद नहीं आता है, इसलिए दुआओं से वंचित हो जाते हैं। तो बाप को स्वीकार नहीं होता है तो दुआएं कैसे देगा? तो जो भी हम सेवा करते हैं, जो भी बाप का कुछ भी कार्य करते हैं तन मन धन से, है ना, तो उसको 10 जगह चिल्लाना नहीं। किसी ने कुछ कह भी दिया तो उसको सहन करना है, क्योंकि बाबा कहते ना बच्चे जो सहन करते हैं वो शहंशाह बन जाते हैं। तो इसलिए बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, सहन करते हुए,
गुप्त रीति से भी बाप की सेवा करते हुए हमें बाबा का नाम वाला करना है, उसकी दुआओं से भरपूर होना है। अच्छा, ओम। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन पे एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर, और अपने आप को बाप दादा की किरणों के नीचे अनुभव करते हुए हम पॉइंट शेयर करेंगे। आज एक्चुअली टाइम ओवर हो गया है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है, और उसके बाप दादा के दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए हम बहुत तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया, पद्मा पदम शुक्रिया। और मन मना भव हो जाए 1 सेकंड, और खुद को चेक करेंगे कि आज बाबा ने जो कहा हम कितना फॉलो करते हैं और हमें कितना आगे और फॉलो करना है। अपने जीवन का परिवर्तन करते हुए बाप की श्रीमत पे चलते हुए सच्ची कमाई हमें जमा करनी। अच्छा, क्योंकि जो इस जीवन के लिए चाहिए वो तो शरीर निर्वाह चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो छूटना है, लेकिन शरीर का निर्वाह भी करना है, इसलिए वो कमाई भी जरूरी है। लेकिन साथ साथ इस कमाई पर भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यही कमाई मुझे अनेक जन्मों का भाग्य बनाती है, और यही कमाई मेरे साथ में जाने वाली है। बाकी का स्थूल रीति से हमने जो भी कमाया है, बाबा कहते वो सब कुछ छूटने। अच्छा, ओम। 1 मिनट साइलेंस, मन मना भव, उसके बाद पांच शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति रिंकू बहन, मंजीत बहन। ओम शांति। राजेश बहन, ओम शांति। निवारण का क्या मतलब होता है? मैंने उसका निवारण का ना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अच्छा निकाल, अच्छा, है ना? ठीक। कारण तो है, लेकिन उसका निवारण क्या है, मैंने सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ढूंढना है, समाधान करना अच्छा ठीक। है। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि समय के महत्व को जान के निरंतर योगी बनना है, लास्ट आत्मा को फास्ट जाना है, तीव्र गति का पुरुषार्थ करना है। हम यहाँ पढ़ाई पढ़ने आए हैं, हम बाप की वर्षा के अधिकारी हैं। करती सब आत्मा है, शरीर तो मिट्टी में मिल जाना है, संस्कार आत्मा ही धारण करती है। बाबा कहते हैं कि शरीर तो सिर्फ पाठ बजाने के लिए आई है, हमें निरंतर पुरुषार्थ करना है। बाबा की पढ़ाई बहुत ऊंची है, सिर्फ अविनाशी कमाई हमारे साथ जाएगी, इसका ध्यान रखना है। और अपने को आत्मा सदा बाबा को याद करना है, और बाबा की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। ओम शांति। शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? आप लोग करते जाइए जल्दी जल्दी। ओम शांति। मंजीत बहन, ममता बहन, संध्या बहन, मिंती बहन, प्रेम बहन, हीरा बहन, सुशीला बहन। ओम शांति। शांति। ओम शांति। बाबा ओम बोलते हैं शांति। कि जब उनको याद करते हैं तो आंख खोल के करना चाहिए, क्योंकि जैसे अपने पापा को या वो याद करने के लिए आंख नहीं बंद करते हैं, वैसे ही बाबा को याद करने के लिए आंख खोल के याद करना चाहिए। और अपना कुछ भी रोल हो सकता है, लेकिन हम जैसे डॉक्टर या कुछ भी हो सकता है, तो वो देह भान में नहीं आके अपने आप को आत्मा समझना है। और अम, अ, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ममता बहन, वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? ज्योति बहन, मिंती बहन, प्रेम बहन। हाँ, जिसके भी थॉट ओम शेयर कर रहे हैं प्लीज शेयर करें। ओम शांति बहन जी। ओम शांति मिंती बहन। निरंतर जोगी बनना, अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बनना, पढ़ाई आंखें खोलकर पढ़ना है। रूहानी बाप बैठकर रूहानी बच्चों को सिखलाते हैं, संस्कार को आत्मा धारण करता है। अभी जो कमाई होगा 21 जन्म के लिए बाबा स्वयं आकर सदगति कराते हैं। विचित्र बाबा को आंखें खोलकर याद करना है, कुछ भी मांगना नहीं। ओम शांति। ओम ओम शांति बहन शांति। जी।
ओम शांति मित्रन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा हर समय बताते हैं कि हमें योग में बैठने पर बाबा को आंख खोल के याद करनी है, आंख बंद करके याद नहीं करनी है। और ब्रह्मा बाबा भले सामने हैं, लेकिन आपको याद करनी है शिव बाबा को, एक तो परम पिता को याद करनी है। और बाबा बताते हैं कि हमें पवित्र रहनी है, और जितना हम पवित्र रहेंगे उतना हमें 21 जन्मों की वर्षा मिलेगी। और आप कितनों भी किसी का कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्त नहीं करना है कि हम इतना कर रहे हैं कुछ भी। तो बस आप करते जाइए और आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति हरे। थैंक यू। ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, को याद करना है, व्यर्थ को खत्म करना है, सत्य का बैलेंस रखना, बुद्धि को कंट्रोल में रखना है। ओम शांति राजेश भाई। ओम थैंक यू शांति। बाबा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति संध्या। हाँ, आज बाबा बोले कि हमारा जो आदत था भक्ति मार्ग में मांगने का, वो आदत नहीं रखना चाहिए। बाबा का बच्चा बनने के बाद किसी को तुमको मांगने का जरूरत नहीं है। हम क्या करते थे, धन जिसको चाहिए तो लक्ष्मी के आगे जाके मांगते थे, विद्या प्राप्ति के लिए सरस्वती गणेश को मांगते थे, मनोकामना पूर्ण के लिए हम जाते थे हनुमान के पास। ये सब बाबा बोले कि ये सब तुमको जरूरत नहीं, तुम अभी सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे बने हो और ये सब तुम्हारा अधिकार है, सब चीज तुमको प्राप्त होगा। और बाबा आए हैं हमको श्रृंगार करने के लिए, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के लिए। और वो श्रृंगारपन जो है वो माया रूपी धूल से कभी खराब ना हो, इस पर ध्यान देना है। और बाबा आज लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाने का वरदान आज बाबा दिए हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू संध्या। ओम शांति। नाइस। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इसमें आज का मुरली से तब बाबा ने कहा, बाप हमको ज्ञान से श्रृंगार करते ही उसे कायम रखने के लिए पुरुषार्थ करना है। वह माया के धूल में ज्ञान श्रृंगार को बिगाड़ना नहीं चाहिए। फिर बाबा ने कहा है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। वो तो आंखें खोल कर ही पढ़ाई भी करना है। फिर बाबा ने कहा, बाबा तो आया है माया जीत जागर जीत बनाने के लिए, हमको विश्व का बादशाही भी बाबा देते हैं। फिर सर्वगुण संपन्न थे, फिर हम ऐसे बनना है। फिर बाबा ने कहा, तीव्र गति के पुरुषार्थी बनने के लिए समय के महत्व को जान, फर्स्ट आने का पुरुषार्थ करना। तो फिर बाबा ने कहा, निराकार से साकार के महामंत्र की स्मृति में से निरंतर योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति। विचित्र बाप को की याद करना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति सुशीला बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। और कौन अपने थॉट को शेयर करेंगे? हाँ, ज्योति बहन बोलिए। हाँ, ओम शांति। ओम शांति थी। ओम शांति। क्योंकि आज बाबा बोलते हैं कि हम लोग को जैसे भक्ति मार्ग में हम चलते हैं तो आँख बंद करके हम पूजा करते हैं, ये सब चीजें। तो हमें क्या करना है कि आँख खोल करके ही हमें बाबा को याद करना है, बाबा को ध्यान में रख करके हमें खुद को पवित्र बनाना है। और दूसरा बाबा बोलते हैं कि हम लोग खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही हम लोग को जाना है, शरीर को ना इसका भान ना रखते हुए हमें सिर्फ अपने खुद को पहचानना है। और भक्ति मार्ग से के मतलब अब करके अपने आप को आगे जो ब्रह्मा बाबा ने बताया है शिव बाबा के लिए कि हमें
मतलब सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट पे ही हमें अपने आप को एकाग्र करना है। ओम शांति दीदी, थैंक यू बाबा। शांति। थैंक यू ज्योति बहन। आज बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया। बोले दुनिया वाले तो खाली हाथ जाएंगे, लेकिन आप भरतू हाथ जाएंगे, क्योंकि आप ज्ञान रत्नों को जमा कर रहे हो, बाप से पढ़ाई पढ़ रहे हो। तो आपके हाँ जी, भरतू, क्योंकि वही जो हाथ भरतू होके जाएंगे, वही हम 21 जन्मों के लिए जो भाग्य बना के जा रहे हैं वो हम जी, प्राप्त करें, है ना। हाँ जी। थैंक यू ज्योति बहन। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति भैया। आज बाबा बोले कि समय को महत्व को जानना है, अर्थात सारे कल्प में यही एक समय है, संगम युग है, जहाँ की हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य जमा कर सकते हैं। इसलिए ये समय बहुत वैल्यूएबल है, महत्व है, इसको व्यर्थ नहीं गवाना है। जैसे बाबा पहले भी बोले हैं, हर घड़ी को, इस संगम युग का हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर सदा हमको एवर रेडी रहना है। हाँ, कमाई में लग जाना है। तो आज बाबा बोले जो अव्यक्त पार्ट जो चल रहा है, जो आत्माएं आए हैं लास्ट में, सो लास्ट में आने का कोई माने रियलाइजेशन नहीं है, वो ड्रामा का पार्ट अनुसार वो लोग आएंगे। लेकिन उसके लिए बाबा आज बोले कि तीव्र पुरुषार्थ का जरूरत है, सदा एवर रेडी रहना है, क्योंकि कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए आज बाबा बोले कि लास्ट तो फास्ट गति में अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन में भी आ जाएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। थैंक यू भैया। बहुत सुंदर आज बाबा ने वरदान दे दिया है कि जो लास्ट वाली आत्माएं हैं वो भी तीव्र गति का पुरुषार्थ करके फर्स्ट नंबर में आ सकते हैं। आ सकते हैं। आ सकते हैं, ओम है शांति। ना। तो वरदान दे दिया आज बाबा ने। थैंक यू भैया। ओम शांति। और कौन थॉट को शेयर करना चाहेंगे अपने? हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। बाबा आज हमें पूरा सचेत और अटेंशन किए हैं कि ऊंचे विचार रखो और ऊंचे से ऊंचे पद को पाओ। ऊंचे ज्ञान बाबा के हम ले रहे हैं, तो ऊंचे पद पाने के लिए एक बेहद बाप के योग में रहना है। हमें सिर्फ हम अपने आत्मा को भाई भाई समझ के और से समझ के और संसारिक चीजों से मोह नहीं लगाना है, किसी भी चीज को मांगना नहीं है, और सिर्फ बाबा के हम उसमें ज्ञान में रहेंगे। जितना हम बाबा के हम योग में और ध्यान में रहेंगे, उतना ही हम ऊंचे से ऊंचे पद पे चले जाएंगे। बाबा हमें बार बार हमें यही बताते हैं कि अपने आप को पूरी ताकत लगानी है अपने प्रभुत्व को पाने के लिए, तो सिर्फ बाबा के योग में ही रहनी है। और अपने ज्ञान जो हम ले रहे हैं मुरली के जरिए, वो और दूसरों आत्माओं को भी हमें प्रेरित करनी है, तभी हम सफल हो पाएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया ओम फैमिली। ओम शांति। ओम शांति भैया। वेरी नाइस। और किसके थॉट है? और कौन थॉट शेयर करेंगे अपने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने हमको यही कहा है कि अपने को आत्मा समझ के हर कार्य करना है और बस बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा की याद में ही इतनी शक्ति है कि हमारे विक्रम मिट जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ऋतु भाई। ओम शांति। आई थिंक सभी का हो गया ना। अभी हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे तहे दिल से। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। मोती गुणों के चुन चुन के जीवन का मुक्ता हार भरे,
झनकार करे हर सुर में बजाना, वीणा सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर, प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा। जीना सिखाते बाबा, हाँ जीना सिखाते बाबा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहां चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। हो जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। हो ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था।
पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया, बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। ओ हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। ओम शांति। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओम शांति बहन। ओम ओम शांति। शांति। Om Shanti, ओम all of you. शांति भाई जी। Have a nice day, good day, great day, and good night. ओम Thank you, Baba. शांति। Thank you, Om Shanti. Om Shanti. Thank you, your time or your presence. Om Shanti.